हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है अंतराकाशिकीय छिद्र, या इसे हम रिक्तिका कहते हैं। तो ये क्या होता है, अंतराकाशिकीय छिद्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अंतराकाशिकीय छिद्र के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है अंतराकाशिकीय छिद्र। अंतराकाशीय छिद्र, या इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं। तो अंतराकाशिकीय छिद्र या रिक्तिका कहते किसे हैं। यदि सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कोई भी क्रिस्टल होता है तो उस क्रिस्टल में अवयवी कण होंगे। ठीक है, समझिएगा। यहाँ से मैं समझाते हुए बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में अवयवी कण होते हैं, और इन अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन करने के पश्चात भी, निबिड़ संकुलन करने के पश्चात भी क्या होते हैं, कुछ रिक्त, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ खाली स्थान बच जाते हैं। तो उस प्रकार की रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशिकीय छिद्र कहते हैं। तो अंतराकाशिकीय छिद्र किसे कहेंगे, क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के पश्चात कुछ खाली स्थान बच जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका या अंतराकाशिकीय छिद्र कहते हैं। तो आप डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के पश्चात कुछ खाली स्थान बच जाते हैं। तो इस प्रकार की रिक्तिका, इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की बने मतलब संरचना को ही हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। तो आपसे एक बार मैं डेफिनेशन सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। लिखेंगे क्या कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के पश्चात कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, जिसे हम अंतराकाशिकीय छिद्र या रिक्तिका कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के पश्चात, निबिड़ संकुलन तो जानते हैं ना, हमने पढ़ाया है, निबिड़ संकुलन के पश्चात कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका या अंतराकाशिकीय छिद्र कहते हैं। रिक्तिका कहते हैं, ठीक है, या अंतराकाशिकीय छिद्र कहते हैं। तो आप डेफिनेशन यहाँ से बहुत ही अच्छे से यहाँ से समझ गए होंगे। अब बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के पश्चात कुछ खाली स्थान बच जाते हैं, जिसे हम रिक्तिका या अंतराकाशिकीय छिद्र कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक निबिड़ संकुलन की बात है, तो निबिड़ संकुलन हमने पढ़ा दिया है। तो यदि आपको निबिड़ संकुलन के बारे में अच्छे से जानना है तो आप YouTube पे लिखिए निबिड़ संकुलन ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अंतराकाशिकीय छिद्र या रिक्तिका के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्या हम देखेंगे कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिक्तिका के तो हम देखेंगे दूसरा कि इनका मतलब रिक्तिका के प्रकार। तो याद रखेंगे रिक्तिका के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका।
ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके दो ही प्रकार होते हैं, एक है चतुष्फलकीय रिक्तिका और दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्तिका। तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय रिक्तिका के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तिका किसे कहते हैं। या चलिए हम इधर ही बता दे रहे हैं आपको अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, इधर हम बता दे रहे हैं आपको कंपैरिजन करके। दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक है, तो सबसे पहले आता है चतुष्फलकीय रिक्तिका किसे कहते हैं और अष्टफलकीय रिक्तिका कहते किसे हैं। तो यदि हम चतुष्फलकीय रिक्तिका पे बात करें तो याद रखेंगे ऐसी रिक्तिका जो तीन मतलब चार गोले से मिलकर बना हो, ऐसी रिक्तियां जो चार गोले से मिलकर बना हो तथा तीन गोले के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर तीन गोले उपस्थित हों, तो इस प्रकार की रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था। डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है, परंतु समझेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे। और अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी देख लीजिए कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे कहा गया है कि चतुष्फलकीय में क्या होते हैं, चार गोले क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या स्थिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। चार गोले का मतलब चार कण उपस्थित होते हैं या चार गोले भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि इसमें क्या होंगे, तीन गोले के ऊपर क्या होगा, एक गोला या मतलब तीन गोले के ऊपर एक गोला होगा या एक गोले के ऊपर गोले के ऊपर क्या होगा, तीन गोले उपस्थित होंगे। ठीक है, तो उस प्रकार की रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। जैसे मैं फिगर से अगर बताऊं तो मान लेते हैं, ये यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला है, ये तीन गोला हो गए। तो हमने कहा क्या कि इसमें चार गोले उपस्थित होंगे, अभी हमने तीन ही बनाया है। ठीक है, तो हमने कहा तीन गोले के ऊपर एक गोला, तो ये तीन गोले हैं और इसके ऊपर हमने एक गोला बना दिया। तो इस प्रकार के बने में जो रिक्त स्थान है, ठीक है, इधर 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 जो रिक्त स्थान है, ठीक है, तो ये जो रिक्तिकाएं हैं ना, ये इस रिक्तिका को हम चतुष्फलकीय रिक्तिका कहेंगे। और देखिए यहाँ पे चार गोले हैं, एक दो तीन, एक ऊपर जो बना है चार, तो चार गोले इसमें भाग ले रहे हैं और तीन गोले के ऊपर एक गोला है कि नहीं, तीन गोले के ऊपर हमने एक गोला रख दिया है। या ऐसे भी देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक गोले के ऊपर तीन गोले रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक गोले के ऊपर तीन गोले रखिए या तीन गोले के ऊपर एक गोला, बात एक ही है। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन आप सिंपल वे में यही कहेंगे कि क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छे से आप यही कहेंगे कि ऐसी रिक्तिका जिसमें चार गोले उपस्थित होते हैं तथा तीन गोले के ऊपर एक गोला या एक गोले के ऊपर तीन गोले उपस्थित होते हैं या स्थिर होते हैं, तो इस प्रकार की रिक्तिका को चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। तो आशा करते हैं आप इसको अच्छे से बोल लेंगे। ठीक है, और डेफिनेशन आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ नोट्स में बता दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले कि चतुष्फलकीय रिक्तिका जो होती हैं, इसका उपसह संयोजन संख्या, तो याद रखेंगे इसका उपसह संयोजन संख्या कितने होती है, चार होती हैं। ठीक है, तीसरा और याद रखेंगे कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होती हैं, यदि चतुष्फलकीय जो रिक्तिकाएं होती हैं, इसकी जो त्रिज्या होगी, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान दे रहे हैं और जो गोला है उसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। मतलब गोले की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो। तो याद रखें चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होगी ना, ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा, स्मॉल आर इक्वल टू 0.225 आर होता है। ये संबंध आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर आर क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या है, और ये कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अंतराकाशिकीय छिद्र। तो अंतराकाशिकीय छिद्र में याद रखेंगे इसमें 6 गोले या 6 कण उपस्थित
होते हैं। ठीक है, इसमें 6 गोले उपस्थित होते हैं। दूसरा कि इसमें क्या होता है, इसमें 4 गोले के ऊपर, 4 गोले के ऊपर व नीचे एक एक गोला होता है, एक एक गोला होता है। या ऐसे भी होता है कि 3 गोले के ऊपर, 3 गोले के ऊपर 3 गोले होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है, 4 गोले के ऊपर 4 गोले के ऊपर और नीचे एक एक गोला होगा, तो उस प्रकार की रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहेंगे। या 3 गोले के ऊपर 3 गोला होगा, तो उस प्रकार की जो बनी रिक्तिका होंगी उसे भी अष्टफलकीय रिक्तिका कहेंगे। जैसे अगर फिगर से मैं बताऊं तो मान लेते हैं ये एक गोला है, ये एक गोला है और ये एक गोला है, ये 3 गोला है। तो हमने कहा है पहले कि 4 गोले के ऊपर क्या होंगे, ऊपर नीचे एक एक गोला होगा। तो इसको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले 3 गोले के ऊपर 3 गोले, तो ये 3 गोले हैं, तो 3 गोले के ऊपर हम 3 गोले बना दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक गोला हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक गोला हो गया और यहाँ पर एक गोला हो गया। तो 3 गोले के ऊपर हमने 3 गोला ऊपर और रख दिया है। तो इस प्रकार की रिक्तिका को हम क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तिका कहेंगे। या अगर हम 4 गोले के ऊपर 2 ऊपर और नीचे एक एक गोला रख दें, जैसे कि मान लेते हैं ये एक गोला है, ये एक गोला है, ये एक गोला है और ये एक गोला है, ये 4 हमने गोला बना दिया। और इसके देखिए, इसके एक हम रख दे रहे हैं, इसके जो अंदर साइड रख रहे हैं अंदर, और एक रख दे रहे हैं हम क्या, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इस प्रकार की देखिए 4 गोले के एक नीचे और एक ऊपर हमने गोला रखा हुआ है। तो इस प्रकार की रिक्तिका को भी हम क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तिका कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि ऐसी रिक्तिका जिसमें 6 गोले उपस्थित होते हैं तथा 4 गोले के ऊपर व नीचे एक एक गोला या 3 गोले के ऊपर 3 गोला उपस्थित होता है, तो उस प्रकार की रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। तो आशा करते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यहाँ से आप डेफिनेशन को बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको बोल के और इसके बाद इसको बोल देंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी नोट्स में याद रखेंगे कि इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो इसकी याद रखेंगे 6 होती है। और यदि हम मान लेते हैं अष्टफलकीय जो रिक्तिकाएं होती हैं, अष्टफलकीय जो रिक्तिकाएं होती हैं उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, और जो गोले की त्रिज्या है उसे हम मान ले रहे हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होती हैं इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो 0.414 आर होता है। ये संबंध आप याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर क्या है, जो स्मॉल आर है वो है अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की त्रिज्या और जो कैपिटल आर है वो गोले की त्रिज्या है। तो आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक पॉइंट्स होता है कि अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या का सूत्र होता है, मतलब अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या इक्वल टू होता है स्मॉल एन। मतलब अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या क्या होती है, स्मॉल एन होती है। ठीक है, और जहाँ n क्या है, गोलों की संख्या है, गोले की संख्या। और यहाँ पे याद रखें चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2n होता है, जहाँ पर n क्या है, गोले की संख्या है। तो आशा करते हैं अंतराकाशीय छिद्र का परिभाषा और इसके 2 प्रकार जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है यहाँ पर 8874726058। इस नंबर पे आप केवल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर देंगे तो आपको वीडियो का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या
आप सीरियसली क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।